मेरे प्यारे नीट की तैयारी में जुटे बच्चों, आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। किसी भी परीक्षा को पास करना और रैंक में तब्दील करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ उसका रिवीजन भी करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ाई तो अच्छे से करते हैं, लेकिन परीक्षा के निकट आने पर पढ़े हुए सब्जेक्ट का रिवीजन करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका रैंक बहुत पीछे चला जाता है। और अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने के लिए आपका रैंक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यूरोनेस्ट ने एक इनिशिएटिव तैयार किया है और लिया है, जिसमें सभी छात्रों को एमसीक्यू प्रत्येक दिन कराया जाएगा। आशा करता हूँ आप इस एमसीक्यू को डेली अपने रूटीन वाइज रिवाइज करेंगे और अच्छे अंक से नीट की परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे और उच्च अंक लाएंगे। आज मैं स्टार्ट करता हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट की परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है, ब्लड प्लाज्मा का क्या कलर होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा? रेडिश, येलोइश, ग्रीनिश और व्हाइटिश। इस परीक्षा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड प्लाज्मा का कलर क्या होता है। तो ब्लड प्लाज्मा का कलर येलोइश होता है, ना कि ये लाल होता है, और रेडिश, ना ही ग्रीनिश और व्हाइटिश। आंसर होगा बी। ब्लड प्लाज्मा इज येलोइश इन कलर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन ग्रेनुलोसाइटिक WBC और white blood corpuscle और white blood cell is approximately। पहला है चॉइस, between 2 to 3 months, more than 4 months, C less than 10 days, between 13 to 20 days। इसका आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए? between 2 to 3 months ये नहीं हो सकता है। more than 4 month, अगर आप आरबीसी का लाइफ स्पैन जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 to 180 डेज होता है और एवरेज 180 डेज होता है। और किसी किसी डिजीज कंडीशन में, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में, इसका लाइफ स्पैन 30 डेज से भी कम हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है और सी है ऑप्शन, लेस देन 10 डेज, एंड डी आंसर इज बिटवीन 13 to 20 डेज। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा लेस देन 10 डेज। आप अच्छे से याद रखिए कि WBC का लाइफ स्पैन ह्यूमन में लेस देन 10 डेज होता है और 10 दिन से कम होता है। आंसर होगा लेस देन 10 डेज। इसी ब्लड में चैप्टर में पूछा गया है क्वेश्चन, इन हेल्दी एडल्ट मैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर। बेसोफिल पहला चॉइस, मोनोसाइट्स दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस यूसिनोफिल्स, एंड फोर्थ लिम्फोसाइट्स। अगर आपको मालूम होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ WBC और ल्यूकोसाइट्स, one is granulocytes and second is agranulocytes. Granulocytes are eosinophil, neutrophil and basophils, whereas agranulocytes are monocytes and lymphocytes. बॉडी में सबसे बड़ा सेल जो सर्कुलेशन में होता है वो होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इज द लार्जेस्ट सेल एंड WBC सीरीज में लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट सेल। आपको नीट के क्वेश्चन में हो सकता है कि लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो उसका आंसर मोनोसाइट्स होगा, और स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ WBC या ल्यूकोसाइट पूछा जाए तो उसमें आंसर लिम्फोसाइट्स होगा। तो आंसर डी होगा इसका। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर WBC। इसमें पूछा गया है कि क्या सही होगा व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड पहला चॉइस, दूसरा चॉइस है इन डिफिशियंसी कैंसर इज कॉज्ड, थर्ड चॉइस है कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज, एंड फोर्थ
choice is manufactured only in thymus. तो इसमें आपके अनुसार क्या होना चाहिए आंसर? पहला चॉइस जो है ए नॉन न्यूक्लिएटेड, ये नहीं हो सकता है क्योंकि आरबीसी ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरा चॉइस दिया गया है इन डिफिशियंसी कैंसर इज कॉज्ड, सो इसका डिफिशियंसी से कैंसर नहीं होता है। वन कंडीशन होता है जब डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, एंड एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस कैन गिव राइज टू द ल्यूकेमिया। सो डेफिशिएंसी से अगर बोला गया है तो डेफिशिएंसी से डेफिनेटली डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी से कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन इन्फेक्शियस कंडीशन होता है। बट व्हेन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज मोर देन 80,000 or 1 lakh, then it causes leukemia, not cancer. थर्ड ऑप्शन सी है कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज। सो आंसर यही होना चाहिए क्योंकि डब्ल्यूबीसी आरबीसी स्क्वीज कर जाते हैं, मतलब वो अपना साइज को कैपिलरीज के अनुसार चेंज कर लेते हैं। अगर साइज को चेंज नहीं कर पाएंगे तो वो उनका रप्चर हो जाएगा और नहीं तो कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड सप्लाई रुक सकता है जिस जगह पे ये हुआ है। सो नेचर ने ऐसा स्ट्रक्चर दिया है डब्ल्यूबीसी आरबीसी का कि दे कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। एंड चौथा ऑप्शन है मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन थाइमस, जो कि एकदम ही गलत है। थाइमस में नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन लिम्फोसाइट्स का होता है थाइमस में। एंड थाइमस जो है वो ऑर्गेन ओनली एक्टिव रहता है चिल्ड्रन में अप टू 2 years तक, उसके बाद रिग्रेस कर जाता है। सो आंसर इसका होगा कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। सो सी क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा, माफ कीजिएगा, करेक्ट आंसर कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज होगा। अब चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। मैच द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द शेप ऑफ न्यूक्लियस गिवन अंडर कॉलम 2। चूज द आंसर विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ 2 कॉलम्स। कॉलम 1 में पूछा गया है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड कॉलम 2 में शेप ऑफ द न्यूक्लियस है जो डब्ल्यूबीसी का है, वो क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या होगा। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के में 3 to 5 लोब्स होता है। यूसनोफिल्स, व्हाई इट इज कॉल्ड यूसनोफिल्स, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एसिडोफिल आल्सो, बिकॉज यूसनोफिल जो है उसका कलर यूसनोफिलिक होता है, मतलब पिंक और मैजेंटा कलर होता है, इसके कारण इसको यूसनोफिल्स बोलते हैं। बिकॉज इट ग्रेन्यूल्स कंटेन्स एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स और पिंक ग्रेन्यूल्स, सो इट इज कॉल्ड यूसनोफिल्स। इसमें 2 लोब होते हैं। थर्ड ऑप्शन हो गया बेसोफिल, सॉरी थर्ड चॉइस जो है वो बेसोफिल है। तो बेसोफिल का में न्यूक्लियस 3 होता है और उसका एस शेप होता है। देन चौथा जो मैच करने के लिए दिया गया है वो मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट्स इज द लार्जेस्ट सेल इन द सर्कुलेशन और उसका शेप जो होता है न्यूक्लियस का किडनी शेप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा डी। आप इस वीडियो को रोक कर अच्छे से देख सकते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ nucleus of the WBC and what are the types of WBC. So the types of WBC are it is given in column 1 is neutrophils. Neutrophil has 3 to 5 lobes, whereas eosinophil has 2 lobes and their granule is eosinophilic. Basophils are basophilic in color or purple in color, and they have 3 to 5 lobes and they form S-shaped structure in the nucleus. Whereas monocyte is the largest cell in the circulation and they are kidney shaped or bean shaped nucleus. अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसको जानने के लिए कि थ्रोम्बोसाइट्स होता क्या है। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है जिसके कारण ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है। सो थ्रोम्बोसाइट्स इज the other name of thrombocyte is platelets और इसका लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन होता है, सो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 7 to 10 days, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3 to 4 weeks, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 to 5 weeks और none of the above, अर्थात इसमें से कोई भी नहीं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा।
प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर पूछा जाए व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, तो क्वेश्चन वही है। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम प्लेटलेट्स है। तो ह्यूमन बॉडी में द लाइफ स्पैन ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज 7 to 10 days और एवरेज लाइफ स्पैन 8 days होता है। 3 से 4 वीक नहीं हो सकता है और 2 से 5 वीक भी नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट करके पूछा जाए कि ब्लड बैंक में आफ्टर ब्लड डोनेशन द लाइफ स्पैन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट इज, तो इसमें आंसर जो होगा 7 to 10 days नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड बैंक में आता है थ्रोम्बोसाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड डोनेशन, तो उसका लाइफ स्पैन ओनली 8 आवर्स होता है, 8 to 24 आवर्स होता है। सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। इसमें पूछा गया है लाइफ स्पैन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, सो इसका मतलब है कि ह्यूमन सर्कुलेशन में कितना होता है, तो इसका आंसर 7 to 10 days अर्थात ए होगा। नाउ we come to the seventh question. Find the correct descending order percentage of proportion of leukocyte in human blood. अब इसमें पूछा गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना परसेंट में ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी ह्यूमन ब्लड में होते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपने कभी ब्लड दिया होगा फॉर द टेस्ट और द इन्वेस्टिगेशन for some disease, suppose you developed some fever, or now currently we suffered from the COVID pandemic. So in that conditions there are doctors advise this complete blood count. तो अगर आपने देखा होगा उसको ध्यान से, तो उसमें ये भी देखा होगा कि मेंशन रहता है कि न्यूट्रोफिल्स इन परसेंटेज, लिम्फोसाइट इन परसेंटेज, यूजनोफिल्स इन परसेंटेज एंड मोनोसाइट परसेंटेज। तो ये आपके नीट के एग्जाम में यही चीज पूछा गया है कि कौन सा डब्ल्यूबीसी कम से ज्यादा होता है। सो न्यूट्रोफिल इसका क्वांटिटी होता है इन परसेंटेज में, इट कंटेन 60 to 80%। लिम्फोसाइट उसके बाद होता है जो कि कंटेन इन ब्लड 40 to 60%। देन मोनोसाइट्स 4 to 8%, यूजनोफिल 4 to 7% और 3 to 6%, सम बुक्स राइट 3 to 6%, एंड बेसोफिल्स आर लेस। ये या तो 0 to 2% होगा या तो बहुत होगा तो 2% तक जा सकता है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। द कंडीशंस इन विच बेसोफिल्स आर इंक्रीज, ये पूछ सकता है आपके नीट के एग्जाम में। बेसोफिल एक ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो हर इन्फेक्शियस कंडीशन में इंक्रीज नहीं करता है, ये कुछ ही कंडीशन में इंक्रीज करता है। जैसे बेसोफिल आपको मीजल्स में और एक कंडीशन होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, उसमें इंक्रीज कर सकता है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज वाइज कौन सा डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा। सो न्यूट्रोफिल ज्यादा होगा, देन लिम्फोसाइट ज्यादा होगा, मोनोसाइट ज्यादा होगा, यूसनोफिल एंड बेसोफिल सबसे कम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू और आई विल डू this NEET preparation examination for you each day. So इस क्वेश्चन इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा न्यूक्लियस वाले शेप में वो कॉलम मैच करने दिया गया था इसके पहले। सो सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ए फिगर में दिखाया गया है न्यूक्लियस जो है ऑलमोस्ट सी शेप और एस शेप है, विथ ग्रेन्यूल्स दिखाया गया है, जो डॉट की तरह दिख रहे हैं वो ग्रेन्यूल्स है। सो ये आइदर यूसनोफिल हो सकते हैं, बेसोफिल हो सकते हैं। सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और उसके अनुसार ही इसको टिक करना होगा। बी जो ऑप्शन है उसमें मल्टीपल फ्रैगमेंट है, न्यूक्लियस की तरह दिख रहा है। एंड सी जो है आप डेफिनेटली यू कैन आइडेंटिफाई दिस द लार्ज सेल्स एंड दे हैव बीन शेप। सो सी क्वेश्चन जो सी है उसमें आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये मोनोसाइट्स है। देन बी जो है मल्टीपल न्यूक्लिएटेड फ्रैगमेंट है, तो ये आपका प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट हो सकता है। एंड ए इज बेसोफिल या यूसनोफिल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो इसमें कॉम्बिनेशन
सी में कॉम्बिनेशन सही है, बेसोफिल, ब्लड प्लेटलेट्स एंड मोनोसाइट्स। सो बी जो है वो फ्रैगमेंटेड न्यूक्लियस है मेगाकैरियोसाइट्स का, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। सो ऑप्शन सी इसमें होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरे अगले वीडियो का आप जरूर वेट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।